ओम शांति। 14/7/2024। आज व्यक्तवाणी है 25/11/2000। हेडिंग है बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यह है, जो परम आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना। माताओं को यह नशा है। क्या बोला? गीत कौन सा गाया हमने? हाँ, तो क्या रह गया? क्या रह? उसके बाद हमने देखा हमने जाना। हाँ, फिर क्या रह गया? क्या बाकी है? अभी पाना बाकी है। पाया माना समान बनेंगे तभी उसको पाएंगे ना, माना वो आपके सन्मुख हो। हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे हैं, न शक्तियों में कमी है न पांडवों में। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे, जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं, चाहे देश है चाहे विदेश। बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं? बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करते हैं? इतनी सारी महिमा, देखो इनको होमवर्क याद भी है कि नहीं है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि सभी नैनों से बोल रहे हैं। पता नहीं सच में है कि नहीं याद उनको। क्या दिया था होमवर्क? पिछली अव्यक्तवाणी में डेट फिक्स कराई थी। डेट का बोला था ना, तो दादी ने कहा बाबा आप फिक्स करो, तो बाबा ने कहा ठीक है फिर मैं फिक्स करें। तो 6 मास के अंदर जीवन में रहते रहते विघ्न आए, परिस्थितियां आए, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसको माना था जीवन मुक्ति। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? एक बार बोल दिया फिर बार बार एक ही बात को बोलते रहना। हमसे तो कहते हैं कि एक ही प्रश्न बार बार पूछोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा। टीचर से मेहनत ली ना, और फिर जवाब तो हम
हाँ हाँ, सही बात है। अच्छी तरह से याद है, बार बार क्यों याद दिलाते हैं? कारण है, समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। बाबा चाहते हैं कि क्या हो, बच्चों की भी क्या हो जाए, वानप्रस्थ अवस्था, अपने को बुजुर्ग समझे। और यहाँ प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं लेकिन मन और ज्यादा विकारी होता जा रहा है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइनें कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, सबको बनना है बाप समान। तो बाबा आगे कह रहे हैं फिर बनते क्यों नहीं हो? बनना है तो बन जाओ। बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। आपको तो 3-3 आंखें मिली हुई हैं। फाइनल सृष्टि में हो ना, 3 बार आंखें मिली नहीं मिली। पहले आंख मिली कि मैं आत्मा हूँ और वो ज्योति बिंदु परमात्मा, फिर दूसरी आंख मिली कि नहीं साकार में है, अभी तीसरी आंख मिली, अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ में खड़े हो जाओ। आजकल वह लकड़ी की आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो लोग आंखों से अंधे होते हैं उनका सिक्स सेंस ज्यादा काम करता है, तो बेहद में भी होगा ना ऐसा। लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है, हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। फॉलो कर रहे हैं वो तो नहीं बोला, लेकिन क्या टाइटल दिया, चित्र बहुत रखे हैं, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी। चित्र को बाजार से खरीदा, पैसे खर्च किए और चित्र आ गया। लेकिन फॉलो करना, वैसा बनना, मतलब कितनी मेहनत। जहां तहां क्या रखे हैं, चित्र बहुत रखे हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के। जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। बाबा को भी बहुत ज्यादा लगता है। अच्छी बात है, किसी को भक्ति करने के लिए मना थोड़ी करना है, तो बाबा क्यों मना करे? लेकिन बाबा को चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करें, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया वह कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। यहाँ फोटोकॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। है ना, अगर बड़े चित्र रख रहे हो तो कर्मों में उसको कॉपी तो करो। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? कोई कोई का चित्र से प्यार है।
संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। 3 तो बता दिए, क्या क्या बताया? नहीं, अभी 3 बातें क्या बताई कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक मिनट, नहीं, नहीं पता तो उधर पूछो। नहीं, 3 बातें कौन सी बताई? 3 शब्द। चीटिंग। वाह वाह, देखा कौन जवान है कौन हमारी माता जी की मेमोरी देखो कितनी अच्छी है। संकल्प भी है, उमंग भी है और लक्ष्य भी है। तो 4 कोनों को पक्का करना है। अभी ये 3 हो गया। बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, 1 कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है तो हर एक क्या कहता है? कहते हो ना, आप भी तो कहते हो, बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है क्या? क्या जरूरत लगती है इन 3 के साथ? हाँ, सही जवाब, दृढ़ता। क्योंकि जो आपने संकल्प लिया, उमंग भी बहुत है, लक्ष्य भी है, लेकिन अगर दृढ़ता ही नहीं है तो रोज माया आती रहेगी, रोज फेल होते रहोगे। चलते चलते वह कोना ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बात आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। कि वो परिस्थिति में कैसे आपकी प्रोग्रेस है, अगर वो आपको दिखाई देने लगे तो फिर क्या होगा? दृढ़ता बढ़ेगी। ये तो छोटा सा पेपर है, इसके बाद लक्ष्य मेरा वही प्राप्त होने वाला है। तो क्या क्या करना पड़ेगा? मर जाए, मिट जाए, संकल्प ना जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, और हाँ, आज सुन नहीं रहे आप लोग, क्या बात? बोलो। सहन करना पड़े और अपने को मोड़ना पड़े, फिर हाँ, वो तो बोला ना, जीते जी मरना पड़े, सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। वहां मिर्ची खिलाते थे, डराते थे उनको। और यहाँ आपको डराते कैसे? मिर्ची बंद करके, मिर्ची नहीं मिलेगी तो फिर डर जाते हैं ना, अरे बाप रे। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते थे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा, कैबिन वाले नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। बेचारों ने इतनी एक्सरसाइज की, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, टीवी में फोटो निकालो। क्या बोला उन्होंने? ये क्या हो रहा है आवाज? बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं।
सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। संकल्प होता है ना, आज ये करना है, वो करना है, फिर जैसे ही बात आती है तो अपने आप को कि आज ऐसा हो गया ना तो मेरा ऐसा हो गया, फटाफट अपने आप को माफ कर देते हो। बिल्कुल उसको ढील नहीं देनी। नहीं, जितना कल का टारगेट था वो तो रहना ही है, फिर भले रिजल्ट उसकी जो भी हो, अपनी तरफ से उसको कोई भी भले नहीं देना। अभी बाप दादा मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? कैसे करेंगे? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में कैसे परिवर्तन करें? कहाँ समस्या, कहाँ बाप समान बनना, कितना अलग अलग है दोनों। कौन बताएगा? माना इस समस्या में मैंने जिस तरह से इसको फेस किया, उससे मुझे अपनी स्थिति का पता चला। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें एग्जाम होते हैं तो हमें पता चलता है मेरे कितने नंबर आए, तो बच्चों को कितनी खुशी होती है जब रिजल्ट आता है। कोई फेल होता है, कोई पास होता है, लेकिन किसी के कम मार्क्स भी आते हैं तो वो आगे के लिए क्या सोचता है कि ये तो छोटा एग्जाम था, ये तो छोटा टेस्ट था, अभी तो मेन एग्जाम होना बाकी है ना, तो वो और उमंग धारण करता है। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया है कि मैं मायाजीत बनूंगा या बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था? किया कभी माया को चैलेंज? कभी माया बहुत आती है तो उसको चैलेंज किया कि तू और आ जा? मैं तो नहीं, अलग से करते हैं तभी तो वो आती है ना, फिर जब आती है तो फिर तो उसकी तैयारी करोगे युद्ध की, उस टाइम तो वो आई गई ना, और बुलाओगे क्या? माना जितनी आ रही है, कोई कोई महारथियों की जितनी चाहे आ जाए, मुझे तो अपनी चेकिंग करनी है, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकती। मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, बातें, हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा। क्या होगा? बातें जहां भी हो, सेंटर माना जहां भी आपकी बुद्धि सेंट्रलाइज है, अभी कहीं ना कहीं तो हो ना स्थान पर। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी। हमें बदलना है। अगर ये पक्का कर लिया तो हर परिस्थिति क्या हो जाएगी? बाप समान बनने के संकल्प में बदल गई कि परिस्थिति आया, अब आपको वो पेपर नहीं लग रहा, अब आपको क्या लग रहा है? मुझे पुश करने के लिए आई, आगे बढ़ाने के लिए, कि मैं अपने आप पता नहीं कितनी आगे बढ़ रही। हम लोगों की इच्छा होती है ना, इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना अमृत वेला, हम पता तो चले बाबा हम कितने % में हैं, तो अपना रिजल्ट नोट करना चाहिए कि इस बार मैं 15 मिनट प्रभावित हुई, पिछली बार आधा घंटा हुई थी, अभी तो मैं 5 मिनट में ही ठीक हो गई, तो आपको कितनी खुशी होगी। आपको बदलना है। हाँ, आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बनके माया और भी आने वाली है। कौन से रूप लेके आएगी शीतल बहन? सामने देखो आप, वो तो मैं पढ़ रही हूँ ना, नए नए रूप। और हाँ कोई बात नहीं, नए नए रूप, रॉयल रूप लेके आंसर देना पड़ेगा ना, तो कॉन्शियस होके सुनेंगे तो फिर नहीं है। कौन से रूप बताए? अभी तक जिन रूपों से आ रही थी वो तो आ रही थी,
लेकिन अभी नए रूपों में आएगी ताकि आप उसको पहचान ना पाओ और आपको क्या लगे कि ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही स्वभाव है, या ये मैं ही हूँ। तो घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। क्योंकि इसमें खुशी की बात यह है कि आप मोटे रूपों को जीत गए। अब माया ऐसे रूप में आ रही है कि आपको ही पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब जो मोटे मोटे रूप थे, कुछ ना कुछ आपने उसको क्या कर लिया, अभी जीत लिया। अभी वो उस रूप में नहीं आ रही। अब आप समझ गए उस चीज को कि ये मेरा पेपर है। अब क्रॉस कर लिया आपने, तो अब गेम का नेक्स्ट लेवल आएगा कि नहीं। अब उस गेम में पता ही नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से आ रही है। तुम्हें बच्चों को गेम्स होती है ना बच्चों की, उसमें इनविजिबल होता है, वो कहाँ से आता है उनको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनको वहां से बचना होता है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, उनको ही समझाने लगे आप नहीं समझ रहे, हम ज्यादा समझदार हैं। यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में आने वाली है, जो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि इसमें मेरा कोई भी दोष है। अभी तो आपने ये सीख लिया कि माया क्या है, हमारे अंदर की कमजोरी, लेकिन उस समय आपको इतनी महीन होगी, वो एहसास ही नहीं करने देगी कि ये तुम्हारे अंदर की कमजोरी है। तो किसको समझाने चले जाओगे? जो भी आपके निमित्त है उनको समझाओगे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? और भी रॉयल रूप में आने वाली है, तो डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है। माना माया जितने अपने अस्त्र शस्त्रों को यूज कर रही है आपके ऊपर, तो वो उसके खत्म हो रहे हैं ना। एक लड़ाई होती है तो इसके पास इतने अस्त्र, इसके पास इतने, तो उसके जितने यूज हो रहे हैं, तो वो रूप तो आपके लिए अब माइनस होता जा रहा है ना। अब थोड़ी उस रूप से आएगी। यूज करेगा या नहीं करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वह नए नए रूप से अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। फिर आपके पांव में झुकेगी जब देखेगी कि ये बिल्कुल भी हिले नहीं, मुझे पहचाना नहीं पहचाना, लेकिन दृढ़ संकल्प इनका गया ही नहीं। संकल्प, उमंग और लक्ष्य, साथ साथ दृढ़ता। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। स्नेह, सम्मान और सहयोग, बाबा कहते हैं ये कभी भी मांगना नहीं होता कि इनको ज्यादा मिले हमें कम मिलता है। जितना आप देते जा रहे हैं उतना आपको वो मिलना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। और दृढ़ता की भी चेकिंग कैसे होगी? जब उसको हिलाने के लिए कोई ना कोई बातें आए। मजबूत करो, अचल बनो, तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है, कौन सा? हाँ, अभी ऊपर होमवर्क का बात आई थी ना, कितना टाइम? 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है। एक वो गीत आता है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये 2 सेंस में होता है। एक तो सारी दुनिया बदल जाए, बाप को छोड़ दे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। एक होता है सब बदल जाए, लेकिन हम जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे। वो जो विकारी आत्माएं, नेगेटिविटी वाली, वो कहेंगे सब सुधर जाए, हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे बस।
तो वो उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। ऐसे कौन करता है भाई? तो पहली बार सुना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, सूक्ष्म रूप में ज्यादा है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। जो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं ना, टीचर्स के भी होते रहते हैं, हिसाब किताब तो सबके ही है, तो उससे बच जाएंगे। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसी ने संस्कार के परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया, फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी कि यह क्यों किया, ऐसे थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस होता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, गंदे हो कहा, आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। तो समझा? अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में हैं ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की नमस्ते लेना तो फिर भी आसान, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बाप दादा का याद प्यार नमस्ते लेने के लिए तो कितनी सारी कथा। हाँ, इतना सारा बनने के बाद नमस्ते, पता नहीं जीते जी मिलेगी भी कि नहीं कभी ये नमस्ते। वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइंस के साधनों के द्वारा करते हैं ना, दूर से ही
जो भी विघ्न परिस्थितियां हैं, ऐसे ऐसी चीजें बनाई है ना, दूर से ही स्वाहा कर देते हैं। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आपको टच कर ले, प्रभावित कर ले, फिर उसको भगाओ, ऐसा नहीं, दूर से भाग जाए। आपका काम है दूर से भगाना। माया आए और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ। माना 1-2 संकल्प आ जाएंगे, फिर तो उसकी कतार लग जाएगी। तो आपको एक संकल्प से तो पता चल गया कि अब ये घुस रही है अंदर, तो उसी संकल्प को क्या करो, मेरा बाबा, मीठा बाबा करके दूर भगा दो। आए और आप हिलाए और फिर आप भगाओ, तो यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। इतना अभ्यास हो जाए साइलेंस का कि आपको दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हो, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाएंगी। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।